श्रम सुधारों की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने 5 साल पहले पारित हुए लेबर कोड को नोटिफिकेशन के जरिए लागू कर दिया। दोस्तों, इस अधिसूचना के जारी होते ही जो हमारे श्रम सुधार में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ये चेंजेस है, जैसे सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, कामगारों व नियोक्ताओं दोनों के हितों में बनाया गया संतुलन, ओवर टाइम के लिए कर्मचारियों को मिलेगा दुगना भुगतान, 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों को मुफ्त चेकअप मिलेगा, हर साल ये चेकअप होगा। डेंजरस सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी मिलेगी। गिग वर्कर समेत श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा मिलेगा। तो दोस्तों, गिग वर्कर वो वर्कर होते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आप स्विगी और जोमेटो में काम करने वालों को जानते होंगे, उबर ओला हो गया। ये लोग क्या होता है कि अपने जो काम है, जो जो काम उन्होंने किया, उसके बदले में जो पारितोषिक होता है या जो कमीशन होता है, उस पे ही ये काम करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, जो एम्प्लॉइयों के लिए जो भी अमेंडमेंट हुआ, जो भी सुधार होते हैं, ये एक दिन की सुधार नहीं है या आज ही एकाएक कोई सुधार हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधार पिछले 250 साल से चली रही है। पहले क्या होता था, पहले की जो दुनिया की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। या तो वो लोग पशुपालन करते थे, या वो क्या करते थे, किसान थे। तो वो क्या करते थे, उतना ही अनाज उगाते थे और उसी से उनका क्या होता था कि परिवार चलता था। बाकी अनाज को वो क्या करते थे, बेच देते थे, या बाकी जो भी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट होता तो उसको सेल करके उनकी इकोनॉमी चलती थी। तो वो लोग क्या होते थे कि रिलैक्स थी, और जीवन थोड़ा स्लो था लेकिन बहुत ही रिलैक्स होता था। और इंग्लैंड ने क्या किया, अपना कॉलोनी बना बसाना शुरू किया। जैसे भारत में कॉलोनी बनाया, इंग्लैंड में सॉरी आपका अफ्रीका में कॉलोनी बनाया, बहुत सारी जगह उसने क्या किया, कॉलोनी बनाया, और वहाँ से कच्चे माल लेता था। और इंग्लैंड में क्या होता था कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो उस समय 1800 ईस्वी की बात है। उस समय क्या होता था कि जो भी मैनचेस्टर रहता था, ये सब जो जगह होते थे, वहाँ पे कॉटन के बहुत सारे मिल होते थी। वहीं पे क्या होता था कि ये लोग जो कॉटन होता था उससे कपड़े बनाने का काम होता था, रुई निकलता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, उस समय कोई लेबर लॉ जैसा कुछ भी नहीं था। जिसको मन जैसा है वो वैसा काम करता था। उस समय अब कैपिटलिज्म अपने पिक पे था, यानी जिसके पास पैसा है वो मिल लगाता था। किसी को भी आप अपना एम्प्लॉय रख सकते थे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 6 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का जवान हो, या 80 साल का बूढ़ा हो, आप किसी को भी एम्प्लॉय रख सकते थे। इसके अलावा कोई भी वर्किंग आवर डिफाइन नहीं था, यानी आप 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा की वर्किंग करनी पड़ती थी। यानी एक बार मशीन चालू हो गया तो लोग कंटिन्यूअसली लगातार मेहनत करते थे उसी मशीन में। और वो भी संडे जैसी कोई चीज नहीं थी, संडे की छुट्टियां भी उस समय नहीं हुआ करती थी उस औद्योगिकरण के जमाने में। लेकिन ये सब सारी चीजें चलती रही। उस समय केवल क्या था, प्रोडक्शन करना, वहां से चीजें प्रोड्यूस होती थी और उसको लाके इंडिया में, अफ्रीका में उसी चीज को महंगे महंगे दाम में बेच दिया जाता था। लेकिन ये चीजें हमेशा ऐसी नहीं चलने वाली थी। कभी न कभी कुछ न कुछ तो सुधार होना जरूरी था। साल 1815 इंग्लैंड का एक छोटा सा इंडस्ट्रियल टाउन। धुंध से भरा हुआ आसमान, सड़कों पर कोयले की राख और दूर से आती मशीनों की चू चू की आवाज। इसी शहर में रहती थी 10 साल की बच्ची एमिली। बचपन गुड़ियों से खेलने की उम्र थी, लेकिन उसके हाथों में गुड़िया नहीं, कपास की गांठें थी। सुबह 4 बजे फैक्ट्री की घंटी बजती थी। एमिली आंखें मलते हुए उठी, भूखी, थकी हुई, लेकिन मजबूर, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने काम छोड़ा तो पूरा परिवार भूखा सोएगा। कॉटन मिल की वो दुनिया किसी नर्क से कम नहीं थी। चारों ओर उड़ता हुआ कपास का धुआं, हवा में धूल इतनी कि सांस लेना मुश्किल, मशीनें इतनी तेज कि एक पल की गलती और जान जा सकती थी, और मजदूरी मजदूरी सिर्फ 1 शिलिंग, मतलब आज के हिसाब से एक चॉकलेट के बार से भी कम। दिन के 14-16 घंटे इसी मशीन के रूप में बीते। शोर इतना कि लोग धीरे धीरे बहरे होने लगे, नंगे पांव, बिना सुरक्षा, बिना आराम। एक कपास की गुत्थी निकालने के लिए उसे मशीनों के नीचे सरकना पड़ता था।
इसी तरह के एक दिन में एमिली ने देखा कि सामने वाली मशीन में कपास फंस गया है। सुपरिटेंडेंट ने चिल्लाकर कहा, जल्दी मशीन मत रोको, काम बंद हुआ तो तुम्हारी मजदूरी कटेगी। टेरी, सैमी, एमिली मशीन के नीचे घुसी और तभी एक तेज चीख और मशीनों की कड़कड़ाहट के बाद सब कुछ रुक गया। एमिली का छोटा सा हाथ मशीन में फंस चुका था और वो दर्द से तड़प रही थी। कोई डॉक्टर नहीं, कोई फर्स्ट एड नहीं, बस खून, चित्कार और बेबसी। उसी दिन एमा केवल अपना हाथ नहीं खोती है बल्कि उसका बचपन भी खत्म होता है। दोस्तों, जब जब मैं ये चीज़ें रिसर्च कर रहा था, ये सब सारी चीज़ें हमको जब पता चली कि कैसे औद्योगिकरण में कैसे लोगों का हनन होता था, कैसे उनके अधिकार का, उनके समय का, तो मेरा दिल दहल गया था। और ये स्टोरी कोई एक स्टोरी नहीं थी। ऐसा क्या होता था, रेगुलर बेसिस पे होता था। हमेशा किसी न किसी फैक्ट्री में ऐसा होता था, कभी किसी जवान के साथ, किसी बूढ़ी के साथ, किसी बच्चे के साथ। बच्चों के साथ होना तो बहुत ही दर्दनाक होता है। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो इंग्लैंड के लोग थे वो सड़कों पे उतर गए। लोग हर जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। लोग इसका फुल्ली विरोध करने लगे कि ये कैपिटलिज्म का ये कैसा रूप है कि मतलब इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, इंसान को जानवर जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जानवर भी क्या होता है, 7 घंटा 8 घंटा काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई वर्किंग आवर ही डिफाइन नहीं था। बस एक बार आओ, काम करो। जब रात होता था, रात को ही वो आराम मिलता था। जीवन नरक हो गया था। ऊपर से छोटे छोटे बच्चों का हरासमेंट होना, छोटे बच्चों का हाथ कट जाना, उनका बचपन छिन जाना, उनके साथ जानवरों जैसा बिहेव करना, बदसलूकी करना, और उसके नाम पे नाम मात्र का वेगेज देना। मतलब वेगेज नाम पे कुछ भी नहीं देना। गरीबी उस समय चरम पे थी यूरोप में, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से धीरे धीरे वो चीजें क्या कर रही, वो पिक कर रही थी, यानी उठ रही थी। तो इसको लोग और बढ़ावा देते रहे। लेकिन क्या हुआ, हर चीज का जो होता है कभी न कभी अंत होता है। धीरे धीरे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने इसका विरोध किया, और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी। लोग लिखने लगे, जो मतलब वहाँ के विजडम लोग थे, जो वहाँ के न्यूज़पेपर रिपोर्टर थे, इसके बारे में लिखने लगे। तब ये आवाज़ बनी। इसी भारी विरोध के चलते इंग्लैंड की संसद ने फैक्ट्री एक्ट 1800 किया। इस फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया, बहुत सारी चीज़ों को सही किया गया। ये पहला लॉ था जो क्या था कि श्रम सुधार के लिए लाया गया था, जो एम्प्लॉइयों के हित के लिए लाया गया था। पहली बार कैपिटलिज्म को काउंटर कर रहा था सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म के लिए भी कुछ लाया गया था। दोस्तों, ये जो सरकार द्वारा लेबर लॉ में जो भी अमेंडमेंट किया गया है, ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है सरकार की तरफ से। इससे एम्प्लॉयर के साथ साथ एम्प्लॉइयों को भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। और कुछ चीज़ें कंसर्न वाली थी, जैसे वर्किंग आवर का बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें। एम्प्लॉयर का भी कंसर्न ये था कि अब हर किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा, हर किसी का मेडिकल इंश्योरेंस कराना होगा, यूएन अकाउंट खोलना होगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आई है जो एम्प्लॉयर के लिए थोड़ा सा हेक्टिक है। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यदि वीडियो में कोई भी आपको वैल्यू ऐड करती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोन फाइनेंस की ऐसे ही वीडियो लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।